शुभ संध्या मित्रों, मैं डॉक्टर खुशबू मुलाना। एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जिसे आप सब जानते होंगे और बहुत अच्छे से सुना भी होगा। 1455 साल गए, चंद्रवार ठाड़ गए, जेठ सुधी बरसायत को पूर्ण मास पर बैठाए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। आज की चर्चा युग दृष्टा क्रांतिदर्शी कबीर के संबंध में है और वह भी उनके राम के संबंध में। जी, आज की चर्चा का विषय है कबीर के राम। यह कबीर की भक्ति उनके काव्य को समझने का एक जरिया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करना है। जैसे पहली बात, भक्ति का जो उल्लेख हमें सर्वप्रथम मिलता है वह श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। और साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि श्वेताश्वतर उपनिषद में जो भक्ति का स्रोत हमें मिलता है, जो भक्ति की चर्चा हमें मिलती है, वह निर्गुण भक्ति है। दूसरी बात, कबीर के गुरु रामानंद थे और रामानंद के संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। हम सभी परिचित हैं इनसे। जी हाँ, आपको यह जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि वही सगुणोपासक रामानंद थे जिनके 12 शिष्यों ने अलग अलग समय पर सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति के अलग अलग क्षेत्रों में इनके शिष्य पुरोधा हुए, अपना अपना अलग अलग नाम किया, बहुत अलग नाम किया, जिसमें से कबीर भी एक हैं जिन्होंने निर्गुण मार्ग की ही स्थापना की। इसके आगे समझें तो साहित्य के खांचे को समझने के लिए या पूरे हिंदी साहित्य को समझने के लिए हम उसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और भी अन्य कई भागों में बांटकर उनकी विशेषताओं, उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार पढ़ते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में भक्ति काल को भी हम लोग ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, निर्गुण मार्ग, सगुण मार्ग इत्यादि शाखाओं में बांटकर या खांचे में बांटकर समझते हैं। उन प्रवृत्ति हम जानते हैं कि साहित्य जो भी बटा हुआ है वो प्रवृत्तियों के आधार पर बटा हुआ है। तो यहाँ हम एक बात समझ लें, यहाँ बात भक्ति काल की चर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें एक बात समझनी होगी कि भक्ति बिल्कुल अनुभूति की विषय वस्तु है और अनुभूति मन की चीज़ है। इसका मतलब यह है कि हमने जैसा अनुभव किया, अपने ब्रह्म के लिए जिस तरह का अनुभव किया और जैसा उसका गुणगान किया, वही सगुण और निर्गुण के रूप में माने गए। वस्तुतः सगुण और निर्गुण ईश्वर के दो रूप माने गए हैं। जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है तो वह निर्गुण भक्ति मार्ग होता है। और जब वही ब्रह्म सगुण साकार का रूप ग्रहण करे और नाना प्रकार के कृत्य करता है, तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। कबीर के राम को समझने के लिए हम थोड़ा आचार्य शुक्ल के कथन पर भी विचार करते चलें। उनका कहना है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप को स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। आचार्य शुक्ल के इस कथन में यह भाव भी स्पष्ट होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, यानी अगुण और सगुण में, अगुण मतलब निर्गुण की चर्चा बात कर रहे हैं हम, अगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं, क्योंकि वेदांत की परंपरा में चूँकि निर्गुण
ब्रह्म को मानने वालों ने वेदांत परंपरा को पकड़ा था, और वेदांत की परंपरा में निर्गुण भक्ति ही आती है शुरू से। जब भी देखे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती चर्चा में बताया कि भक्ति का पहला उल्लेख निर्गुण भक्ति के रूप में ही मिलता है, और धीरे धीरे सगुणोपासक लोग आ जाते हैं। शंकराचार्य हों, पल्लवाचार्य हों, ये जितने भी साधु संत महात्मा रहे पहुँचे हुए दिग्दर्शी, त्रिकालदर्शी जिसको कहेंगे, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना की। अब हम कबीर के राम पर आते हैं पुनः। इस तरह की चर्चा देखें, और जहाँ तक कबीर का साहित्य है उस पर विचार करने के पश्चात हमको यह समझ में आता है कि कबीर के राम न तो व्यक्ति हैं न ही वस्तु, बल्कि वे एक मनोदशा है। उनमें भौतिक गुणों के लिए कोई स्थान नहीं है। आपको पहले ही बताया, भक्ति जो है वह अनुभूति का विषय है। इस तरह कबीर के राम नूतन और मौलिक अर्थ में हमारे सामने प्रकट होते हैं, और अपनी वैष्णवी परिपाटी से अलग होकर वे दरबारी दशरथी राम नहीं रह गए हैं। वे सगुण और निर्गुण दोनों से परे एक अलग तरह की महिमा है उनकी। कबीरदास कहते भी हैं, दशरथ सुत हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। हालांकि निर्गुण मार्ग कवि, कबीर को निर्गुण मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है, यह हम मानते हैं। वेदांत को ही पकड़ कर चले हैं। बावजूद इसके कबीर की एक अपनी अलग ही लिख है। उनके लिए ब्रह्म ज्ञान का नहीं, भक्ति का विषय है, और उनके इन पंक्तियों से स्पष्ट भी है, जब लगी भाव भक्ति नहीं करी हो, तब लगी भव सागर के ऊपर है। कबीर ने नाथ पंथ के हठयोग साधना में भक्ति भावना का समावेश किया। उनका परम तत्व गुणों से परे है, गुणातीत है, निराकार है, निरंजन है, निर्विकार है, निस्सीम है, अनश्वर है। बिल्कुल उनकी कोई एक कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना से परे है। उसके बारे में जितना भी कहें वह बिल्कुल कम है। तभी तो कबीर लिखते हैं, सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरे गुण लिखा न जाए। कबीर के राम करुणा वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, पर क्रियाशील हैं। यह कर्ता होते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हैं। इन्होंने कहा है, कबीर पुता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर के राम हमेशा निर्गुण रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और स्पष्टता यह कहना है कि यह सिद्धांततः निर्गुण होते हुए भी सगुण है। व्यवहारिक तौर पर ये सगुण हो जाते हैं जब यह भक्ति भाव में उनके अनुभूति के विषय पर, चूँकि भक्ति अनुभूति का विषय है इसलिए हम कहें जब वो अनुभूति में उतरते हैं तो व्यवहारतः वे सगुण हो जाते हैं। जहाँ हमने कहा है जहाँ कबीर कहते हैं, हरि मेरा पीऊ मैं राम की बहुरिया। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि राम विशुद्धता निर्गुण नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, आंतरिक भेद है ही नहीं। आचार्य शुक्ल के संदर्भ में हमने यह पंक्ति पढ़ी भी कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। आगे अपने अन्य पंक्ति में कबीर पुनः कहते हैं, संतो धोखा कासु कहिए, निर्गुण में गुण गुण में निर्गुण, आन बाट क्यों बहे। एक चीज तो स्पष्ट होता है कि उनका राम सत्व तम रज गुणों से परे हैं।
उनके गुण प्राकृतिक नहीं है, दिव्य है, रहस्यमय है, जिसका वर्णन करने के लिए विशेषण रूपकों का प्रयोग भी अपर्याप्त ठहरता है। पहले भी चर्चा के दौरान आपको बताया जा चुका है। कबीर ने लिखा है, 7 समंद की मसी करो लेखनी सब बन रहा है। अब एक चीज़ यहाँ समझने की है, थोड़ा सा है एक विवेचनात्मक प्रश्न है कि इतनी सारी विवेचना के पश्चात एक प्रश्न हमारे मन में उठना स्वाभाविक है कि निर्गुण मार्ग वेदांत परंपरा को लेकर चलने वाले कबीर के ब्रह्म का स्वरूप कबीर के राम के रूप में क्यों है? वेदांत परंपरा को चल रहे हैं, निर्गुण मार्ग भी हैं, फिर भी उन्होंने उस समय के सर्वाधिक प्रचलित नाम राम का सहारा क्यों लिया? यह सोचने की बात है। और जब पुनः हम अपने इस विवेचन के को सारगर्भित स्तर पर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो इसका उत्तर हमें यही प्राप्त होता है। पहला कि कबीर के गुरु रामानंद थे, और चूँकि निर्गुण मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा में गुरु की परंपरा का बहुत महत्व है। गुरु में नाम स्मरण की महिमा का बड़ा महत्व है, तो वे अपने गुरु के प्रभाव से ही राम का नाम लेते हैं, पर उस राम को वे अपनी स्वयं के तर्क बुद्धि और अनुभव से उसका स्वरूप बदल देते हैं। दूसरा, जिस अशिक्षित अभिवंचित वर्ग से वे धर्म का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए राम जैसे प्रचलित नाम के बिना परम तत्व की व्याख्या करना संभव नहीं था, उसकी धारणा को समझना संभव नहीं था, बहुत ही कठिन था। तीसरा, परंपरा में जिन अवतारी राम की प्रतिष्ठा थी वे संभवतः मुक्ति का प्रतीक नहीं बन सकते थे। दूसरे, कबीर संप्रदाय निरपेक्ष व्यक्ति थे और उनको पूरे समुदाय को जोड़ना था। पूरे समुदाय कहने का मतलब है कि मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम, और हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ जोड़ने में सगुण मार्गी राम का नाम तो नहीं हो सकता था, वो कबीर के राम ही हो सकते थे, निर्गुण प्रवृत्ति के राम ही हो सकते थे, क्योंकि सगुण राम के साथ आडंबरों का जाल था जिसे न मुसलमान स्वीकार कर सकते थे न हिंदू। एक साथ दोनों का होना बड़ा मुश्किल था, तो पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ने के लिए भी कबीर ने राम का नाम लिया। यह थे हमारे कबीर के राम। कोशिश करनी ये है मुझे कि वीडियो थोड़ी छोटी बने, खैर कोशिश जारी रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर किसी विषय से संबंधित आपको कुछ नोट्स या कोई चीज़ चाहिए तो आप इस चैनल पर ज़रूर कंसल्ट करें, मैसेज करें। धन्यवाद।